तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि बिलासपुर में मेरा कैसे डीवी हुआ और रायपुर में कैसे मेरा मेडिकल हुआ। तो जैसा कि दोस्तों डीवी में तो कोई दिक्कत नहीं होता। डीवी में जब आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको ये बेल्ट पहनाएंगे। ये इसमें लिखा रहता है CN01/2024। इसको बेल्ट पहना देंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर टेबल पे आपको दो फॉर्म दिए जाते हैं। दो फॉर्म कैसे भरना है वहाँ पर प्रॉपर बताया जाएगा। अपने से कुछ भी आप नहीं करना, नहीं तो फॉर्म गलती हो जाएगा, दोबारा फॉर्म नहीं मिलेगा। फिर फॉर्म भर लेना। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट में आपका बायोमेट्रिक जैसे हुआ था वहाँ पर वैसे ही यहाँ पर भी बायोमेट्रिक होगा। फिंगर आपको लगाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और फ़ोटो क्लिक किया जाता है। जैसे वहाँ पर जब आपने CBT 1 और CBT 2 दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बायोमेट्रिक वेरीफाई किया जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। दोस्तों अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट में स्टेट का OBC SC या लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवा भी सकते हैं, नहीं बनवा सकते। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको रेलवे फॉर्मेट में SC हो तो SC का, ST हो तो ST का, OBC का आपको बनवा लेना है। इनका दो दो कॉपी लेकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई समस्या नहीं होगा। बात करते हैं कि रायपुर में मेडिकल कैसे होता है। तो दोस्तों मेरा मेडिकल जो कि मैं बिलासपुर जोन से भरा था, तो मेरा मेडिकल रायपुर में हुआ। रायपुर में मेडिकल थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होता है जिनका कोई समस्या होता है। लेकिन मेडिकल कैसे होता है उसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। वहाँ पर पहली बार आपका वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जो रजिस्ट्रेशन कार्ड का स्लिप मिलेगा उसको आपको फ़ोटो खींच लेना है। फिर उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आई टेस्ट में आपको 5 चीज़ें टेस्ट किया जाता है। पहला नियर विज़न, दूसरा कलर विज़न, तीसरा डिस्टेंस विज़न, चौथा लाइट विज़न और पांचवा बोल्ड लाइट विज़न। नियर विज़न में जैसे कि सबसे पहले आपको एक किताब दे दिया जाता है। उस किताब से आपको पढ़वाया जाता है। उस किताब में मतलब बहुत छोटा-छोटा लिखा रहता है, उसको आपको पढ़ना है। दोनों आँख से भी पढ़ सकते हैं, एक आँख से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर उसके बाद कलर विज़न इसिहारा बुक आपसे पढ़वाया जाता है। उसमें इसको इस बुक को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप में कलर विज़न है कि नहीं, इस ये सब के लिए। और तीसरा आपको डिस्टेंस विजन की आपको आपकी आई 6/6 है कि नहीं। अगर आपकी आई 6/6 है तो आपको सी कट पढ़वाया जाता है। वहाँ पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने 6/6 नहीं पढ़ा पाया तो आपको 6/9 पढ़वाएंगे। अगर कुछ दिक्कत होता है तो फिर आपको 6/12 ऐसे ही पढ़वाते हैं। सबसे पहले 6/6 पढ़वाते हैं और प्रॉपर टाइम देते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मेरे में क्या हुआ, बार बार घुमा रहे थे। मैं बताता जाता था, अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट आप बता सकते हैं, हाथ का इशारा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे में एक बार ऊपर किया, फिर 5 बार राइट में ही किया। आप कंफ्यूज करने के लिए सिकट कई बार राइट में कई बार लेफ्ट में कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको डरने की नहीं, जिस तरफ होगा आप उसी तरफ बताना। तो ये ऐसा सिकट हो जाता है। फिर एक छोटा सा मतलब एक पतली सी लाइट निकलती है, उसमें रेड, ग्रीन और येलो या वाइट रहती है। तो रेड और ग्रीन प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। येलो, जो येलो होता है वो वाइट भी दिखता है, येलो भी दिखता है, तो आप उसको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो बोल्ड लाइट विजन होता है उसमें स्टार्टर की तरह 4 बटन रहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं रहता है। तो आपको एक चश्मा दे दिया जाता है, एक चश्मे में रेड रहता है, एक चश्मे में ग्रीन रहता है। वो चश्मा आप पहना पहना देंगे आपको, और आपको बोलेंगे कि बताओ क्या दिख रहा है, ऊपर बताओ, ऊपर का ग्रीन, साइड का रेड और इस साइड का वाइट रहता है और नीचे का भी ग्रीन ग्रीन रहता है। तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। ये आई टेस्ट में सिर्फ इतना ही टेस्ट होता है। उसके बाद आई ड्रॉप डाल दिया जाता है। उसके बाद आपको फंडस टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि आपने लेसिक सर्जरी किया है कि नहीं किया है। तो इतना टेस्ट करवा लिया जाता है। फंडस टेस्ट में आई ड्रॉप डालने के बाद फिर ले जाते हैं मशीन पे। आपको बोलते हैं कि एक मशीन रहता है, उसमें ऐसे ठुड्डी रख के आपको बोला जाता है कि वही उस मशीन में आप देखते रहिए, और जब देखते रहेंगे तो आपके आँखें से पानी निकलता रहेगा, आप कर सकते हैं।
तो उसको देखते रहेंगे। फिर उसके बाद दूसरे मशीन में आते हैं, तो एक आग की तरह ज्वाला की तरह रहता है, उसको बोलते हैं देखते रहो। अब ब्लिंक नहीं करना। मैं गया था तो मैं ब्लिंक करते रहता था ऐसे ऐसे, तो बोला ब्लिंक मत करो नहीं तो वो मशीन कैप्चर नहीं कर पाएगा। बोलता है देखते रहो, आंखें से पास पानी निकलता रहता है, आप देखते रहिए तो आपका बहुत अच्छा होगा। तो ये फंडस टेस्ट हो जाता है। आई टेस्ट में इतना ही टेस्ट करते हैं। उसके बाद यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट आप स्टार्टिंग में भी करवा सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रहता है। तो सब ब्लड टेस्ट आप दे देंगे और यूरिन सैंपल दे देंगे, बस ये टेस्ट बहुत आसान होता है। आप जब जाएंगे तब भी करवा सकते हैं या फिर बाद में भी करवा सकते हैं, वो तो उन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद एक्सरे, आपका चेस्ट का एक्सरे करवाता है, पूरे चेस्ट का सिर्फ चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं। आपको ऐसे खोल कर अपन सट जाएंगे, फिर चेस्ट का एक्सरे हो जाएगा। फिर उसके बाद बीपी चेक करवाएंगे। फिर ईसीजी, आप ईसीजी लोगों का बहुत दिक्कत होता है क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, बहुत से लड़के घबरा जाते हैं कि ईसीजी में, कि जैसे किसी का आई टेस्ट गड़बड़ा गया तो घबरा जाते हैं कि अरे ईसीजी में। तो ईसीजी में जब घबरा घबरा जाते हैं तो आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे कि ईसीजी खराब हो जाता है। तो दोस्तों ईसीजी में एकदम चिल रहना है, एकदम हैप्पी माइंड रहना है। फिर ईसीजी होता है, फिर उसके बाद ईसीजी टेस्ट होता है, फिर एक्सरे, ब्लड, यूरिन और बीपी, ये सब तो होता है टेस्ट। उसके बाद फिजिशियन आपको पहले ऊपर का देखेंगे, ऊपर का शर्ट उतरवा लेंगे देखेंगे, फिर नीचे का देखेंगे। इतना सारा टेस्ट होता है। उसके बाद अगर सब कुछ आपका सही रहेगा तो आपसे सिग्नेचर करवा के आपको भेज देंगे। ये कहीं कहीं किसी बिलासपुर में ये जो बैंड है उसको कटवा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं कटवाते हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको ये दे भी देंगे, लेकर जा भी सकते हैं। रायपुर में तो दे दिए, लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मेरा मेडिकल रिव्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इधर तुम्हारी